हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू टर्म 2, इस चैप्टर से आपका लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिससे रिलेटेड आपका मीन, मीडियन और मोड है। तो इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको मीन का ग्रुप टर्म में आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड दोनों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड है क्या, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि एज्यूमिंग क्या है। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टेबल गिवन बिलो शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर्सन हु विजिटेड अ मार्केटिंग सेंटर ऑन अ संडे। Find the mean age of the person visiting the marketing center on that day। ये जो मैं रेड बॉक्स में लिखा हूं नंबर, जो कि एज इन ईयर्स है और नंबर ऑफ पर्सन है, ये दोनों आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। दैट मीन्स एज इन ईयर्स को हम लोग क्लास भी बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 टू 70। आपका 0 से 10 एज वाले जो नंबर ऑफ पर्सन जो आपका मार्केटिंग सेंटर में आए, उनकी संख्या 105 है। 10 से 20 इसी तरह सबका दिया हुआ, ये दोनों हमारा क्वेश्चन रहेगा। हमें निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होता क्या है? जो भी क्लास होता है उस क्लास का दो टर्म होता है। एक होता है जो आगे में होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो बाद में होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। और दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मिड वैल्यू, तो पहला ग्रुप में 0 है और 10 है, तो 0 और 10 दोनों को मैं ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड। दैट मीन्स 0 और 10 को ऐड करोगे तो 10 होगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसी तरह प्रत्येक संख्या को आप जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, लेकिन हमारे पास उतना टाइम तो नहीं रहेगा एग्जाम में। तो सिंपल क्या है, सबसे पहले मैंने 0 और 10 दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के जो आया उसको आधा करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं देख रहे हैं कि कितना कितना का इंटरवल है, तो 10-10 का इंटरवल चल रहा है। तो जो भी पहला संख्या है उसमें 10 जोड़ दिए, उसमें फिर से 10 जोड़ दिए, इसमें फिर से 10 जोड़ दिए। 10 क्यों जोड़े? क्योंकि 10-10 का इंटरवल है। जोड़ते जोड़ते लास्ट हमारा 65 तक गया। लास्ट संख्या हम चेक करेंगे, 60 और 70 दोनों को जोड़ने पर 130 होता है, और 130 का आधा 65 जो कि यहाँ पर, डेट मीन्स हमारा मिड वैल्यू जो है वो सब सही आ गया। एफ आई एक्स आई क्या होता है? एफ आई को बताते हैं फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ पर्सन जो कि फ्रीक्वेंसी है उसको एफ आई बोलते हैं, और मिड वैल्यू जो हम निकाले हुआ एक्स आई है। तो एफ आई एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्लास का 105 को 5 से सेम क्लास वाला मल्टीप्लाई करें, 105 को 5 से किए तो 525, 222 को मल्टीप्लाई, इसी तरह एक एक करके संख्या को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स सम जो है उसको ऐड कर देंगे, जिसको हम लोग सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है सम, और फ्रीक्वेंसी की संख्या को ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, सिग्मा एफ आई। उसी तरह एफ आई एक्स आई का जो नंबर आता है उसको ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये जितना भी नंबर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू मैंने ऊपर लिख दिया, सिग्मा एफ आई का वैल्यू मैंने नीचे रख दिया। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3149 बाय 100, दैट मीन्स 31.49, और एक्यूरेट में कर देंगे तो क्योंकि एज की बात है तो 31.5। तो ये हमारा जो है वह डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में। एज्यूम मीन मेथड में क्या है? तो जो अभी मैंने डायरेक्ट मेथड के बारे में जिस क्वेश्चन का यूज किया था
उसी क्वेश्चन को अब मैं एज्यूम मीन मेथड के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आपका किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो, आपका दोनों में आंसर जो है वो सेम आएगा। तो सेम क्वेश्चन लिखे हैं, इसलिए क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन भी एफ आई है, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। और मिड वैल्यू जो निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, वह मैं आपको डायरेक्ट मेथड में ऊपर बता चुका हूं। एज्यूम मीन मेथड में करना क्या है, तो इसमें सिंपल में आपका जो मिड वैल्यू जो आया है, इसमें से किसी एक को एज्यूम करना है, ए मानना है। आपकी मर्जी है, इसमें से आप किसी भी संख्या को ए मान सकते हो, लेकिन अगर बीच वाले किसी संख्या को मानोगे तो आपके लिए इजी होगा। किसी को भी मानोगे आंसर आपका आएगा। तो मैंने आपको 35 को ए मान लिया, आपकी मर्जी है तो 25 को मानो, आपकी मर्जी है तो 55 को मानो, किसी को भी आप एज्यूम में ए मान सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, तो 35 को ए मान लिया। तो जिसको ए मानेंगे उसके सामने जीरो लिख देंगे, जिसको ए मानेंगे उसके सामने क्या कर देंगे, जीरो। 10-10 का इंटरवल है ना, तो जीरो में 10 जोड़ दिए तो 10 हो गया, फिर 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 होगा, फिर 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30। दैट में जितना का डिफरेंस है उतना जोड़ते ऊपर चले जाएंगे। वही प्रोसेस नीचे में जाएंगे, जीरो में 10 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30। क्यों? क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है, इसीलिए 10-10 जीरो से ऊपर गए और 10-10 नीचे जीरो से बढ़ा दिए। जो भी संख्या जीरो से ऊपर रहेगा सबको माइनस में डाल देना, और जितना भी संख्या नीचे में रहेगा सब प्लस में रहेगा। अगर हमारा क्वेश्चन में 20-20 का इंटरवल है तो 20-20 जोड़ते जाएंगे, 20-20 नीचे भी जोड़ते जाएंगे, और जीरो के ऊपर वाला हमेशा माइनस में रहेगा, जीरो के नीचे वाला हमेशा प्लस में रहेगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, तो हमारा ये एक्स आई था, और ए का मतलब ए। अब हमारा क्या है, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब फ्रीक्वेंसी को, ये जो डी आई जो आया है इससे मल्टीप्लाई करना। तो 105 को -30 से किए तो -3150। 222 को -20 से करें तो -4440। इसी तरह हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को डी आई सेम क्लास वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो सिग्मा एफ आई जोड़ दिए। उसी तरह आप यहाँ पर ध्यान दो कि माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो जितने भी माइनस वाले हैं तीनों को जब जोड़ दिए तो मेरा आता है 9790। ये आपको लिख कर दिखाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया साइड में। तो जितने भी माइनस वाले हैं सबको एक साथ जोड़ लिए तो 9790 आया, और सब में माइनस था इसलिए मैंने यहाँ माइनस दे दिया। उसी तरह प्लस वाला जो संख्या है सब प्लस वाले को आपस में जोड़ दिया, प्लस वाले को जोड़ रहे हैं तो 6280 आया, और प्लस था इसलिए आगे मैंने प्लस लगा दिया। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस, तो 9790 में से 6280 घटा दिए तो 3510 हो गया, और माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन दे दिया, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई जो आया सॉल्व करके ओवरऑल उसको मैंने यहाँ लिख दिया। एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। ए का वैल्यू 35 मैंने लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू मैंने डाल दिया। 0 0 कट जाएगा, 35/1 माइनस 350/100। एलसीएम निकाल दोगे, एलसीएम निकाल के जब सॉल्व करोगे तो 3149/100 होगा, दैट मीन्स 31.49, और उसको अप्रॉक्स में लगेंगे तो 31.5। तो आप क्या देख रहे हो कि जब डायरेक्ट मेथड में बनाए थे तो भी 31.5 आया, और एज्यूम में बनाए तो भी 31.5। तीन मेथड होता है, एक डायरेक्ट, एक स्टेप डिवीजन, एक एज्यूम। तीनों में किसी मेथड से बनाओ सेम आंसर आएगा, लेकिन इस बार आपको केवल दो ही मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड। तो आज के लिए इतना।